शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वर संतान हो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है, जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हो, चढ़े तो चाके प्रेम रस। तुम बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ते हो, लेकिन वंडर है, जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। प्रश्न, पाप का गरा फूटने से जय जयकार है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर, देखते हैं गहरी से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म हुआ है। इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। ओम शांति। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया में पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी है, सुख भी है, महाराजा महारानी भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जिन्हों के चित्र भी यहाँ है। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो तो जैसे क्वार्टर दुनिया के है, आधा कल्प के भी नहीं है। सत्य त्रेता का किसको पता नहीं है। आंख ही बंद हो जाती है। जैसे काने हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुए है, फिर पुरानी होती है, पुरानी से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगे तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सत्युग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सत्य बनाने वाला बाप ही इतनी बातें सहज किसी की बुद्धि में नहीं होती। महिमा भी गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि और सब आश्रय मत देने वाले हैं। श्री मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। तुम बच्चों को अभी तीनों लोगों को ज्ञान ऐसी नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है।
वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोगों का बुद्धि में ज्ञान है जो अच्छी रीत से पढ़ती है, उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीत बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक, तीन काल को तुम जानते हो बरोबर। हम मूल वतन में रहते हैं। हम आत्माएं वहाँ निवास करती है। यह ज्ञान और किसके बुद्धि में है? नहीं, यह तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानते हो। त्रिलोक को जानते हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं। हेवन व स्वर्ग के मालिक हो। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। यह तो सभी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है परमात्मा जानी जानहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते। सर्वव्यापी कह गिलानी कर देते हैं। अब तुम तो ईश्वरी वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा या सत्य के देवी देवता बड़ा। उन देवताओं से बड़ी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे या वही है अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा होती है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं। इसीलिए विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म। अब इनका अर्थ सभी तुम सहज समझ गए हो। सत्य में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे, नहीं तो यह अभी की बात है। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना को पुरुष दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाई तो है ना। किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग है अथवा 4 भाग है जिसको एपक कहते हैं। वास्तव में
पांचवा यह कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग त्रेता का संगम युग कल्याणकारी नहीं कहेंगे। उत्तराई होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो यह है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ाई हुई सीढ़ी उतरते ही जाती है। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना। कहते हैं ना, चढ़े तो जाके प्रेम रस जानते हो। अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है। यह बहुत लंबी चढ़ाई है। अभी तुम जानते हो, हम फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती है, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत है। मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है जगदम्बा जगत पिता। तो कहते हैं ना, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यही लक्ष्मी नारायण थे। फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं है। वहाँ तो बहुत थोड़े है। बाद में वृद्धि होती है। दैवी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाती है। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आई है। तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे पूज्य वैकुंठ नाथ हो। अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण हम सो कह देते हैं। इतना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। गुप्त बात बाप कराते हैं। किसको पता नहीं है, गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी होती है। यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। फिर अपना पाठ उसे समय पर रिपीट कराएंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं।
चक्कर फिरता रहता है। इस्लामी बोधी फिर अपना पाठ बजाते हैं। जब एक देवी देवता धर्म रहता है, वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, उनकी पालना करती है। क्रिएशन को वर्षा मिलता है। रचता बाप से भाई भाई को वर्षा देते हैं। यह कब सुना है? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वो तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारी सृष्टि की मालिक थोड़ी ही बनती है। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे। सिर्फ बाबा हल्का नाम रखा है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकारी। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं शिव बाबा झूले पर दो ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। जरूर ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य का नाम रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यह ब्राह्मण द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो सो तो देवता बनना है। आना फिर भी इस सृष्टि पर है। फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाह हो जाते हैं। पुराने दुनिया की आहुति और रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। गाया हुआ है। वीरवासी यादव कौरव और पांडव भारतवासी अपने धर्म को ही भूल जाते हैं। चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है देवी देवताओं का राज था।
परंतु उनको राज किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? यह बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। यह है सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएंगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हैं। कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। आएंगे भी शिक्षा लेने लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारी कल्प के चक्कर को कोई भी नहीं जानते। तुम अभी ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने और कराने लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप दूसरा न कोई। उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्रह्म जीवन अमूल्य है। इस नशे में रहना है। वरदान। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबुओं को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू में नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार का लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसे खुशबू वाले होते हैं। आकर्षण मूर्त बनती है। स्लोगन। यथा सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। ओम शांति।